हेलो दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन की सबसे खास और इम्पोर्टेंट नोट्स को है दोस्तों। चलिए, नोट्स में सबसे पहले सवाल आएगा दोस्तों हमारे सामने, द्रव्य किसे कहते हैं। यह अध्याय 1 से शुरू हो रहा है दोस्तों। सबसे पहला सवाल आएगा, द्रव्य किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण करके समझाइए, ऐसा सवाल है दोस्तों। तो उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, वह वस्तु, ध्यान से देखिए दोस्तों, वह वस्तु जो स्थान घेरती है एवं जिसका द्रव्यमान भी होता है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है। क्या है दोस्तों, फिर समझते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जैसे कि ये पेन है दोस्तों, ये स्थान घेर रहा है, कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, और इसका द्रव्यमान भी है दोस्तों, ये देखिए द्रव्यमान भी है, तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों मतलब कि दोस्तों आँख से या स्पर्श से, उसमें से बोला जा रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। उदाहरण के लिए पेन, पुस्तक, सोना, प्लास्टिक, जल, वायु आदि। देखिए, इसको वर्गीकरण करना है दोस्तों। द्रव्य का वर्गीकरण हम दो प्रकार से किए हैं। पहला दोस्तों उसका भौतिक वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है उसका भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। पहले भौतिक वर्गीकरण को समझ लेते हैं। भौतिक वर्गीकरण 3 अवस्था में होते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों लकड़ी, ईंट, जैसे कि ठोस है, हम सब जानते हैं। द्रव अवस्था जैसे कि दूध है, तेल है, पारा है। गैसीय अवस्था जो कि वायु, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोस्तों। अगर आप इन सब का अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रासायनिक वर्गीकरण में देखेंगे यदि दोस्तों, तो रासायनिक वर्गीकरण को दो अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है उसका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है दोस्तों मिश्रण। फिर से एक बार, रासायनिक वर्गीकरण को दो अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। शुद्ध पदार्थ में एक तत्व आता है और शुद्ध पदार्थ में एक यौगिक भी आता है। शुद्ध पदार्थ में जो तत्व आते हैं वे होते हैं धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। देखिए, कुल मिला के दोस्तों हमारे पास 118 तत्व है, जिनमें धातुएं होती है 93, अधातु होती है 18 और उपधातु होती है दोस्तों 7, और कुल मिला के 118 तत्व। चलिए, उसी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत में एक और आता है यौगिक, जिसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में देखें दोस्तों तो ये पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। किन में दोस्तों? पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं, मतलब कि सजीवों में उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, वसा इत्यादि। अगर हम अकार्बनिक यौगिक को देखें दोस्तों, तो ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे साधारण नमक, संगमरमर इत्यादि। ठीक है। इसके रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा जो प्रकार है उसमें आता है मिश्रण। मिश्रण होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब आप यदि इनके बारे में अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वीडियो बनाएंगे उसका। चलिए, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे दोस्तों? जैसे मान लीजिए जल है और शक्कर है, दोनों को हम मिलाएंगे तो पूरी तरह से एक दूसरे से मिल जाएंगे और उसका स्वाद
ऊपर से, बीच से और नीचे से एक समान ही रहेगा, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता दोस्तों।